हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है प्रोकैरियोट्स के ऊपर में है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखे थे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल भी देखे थे, टर्म्स के बारे में जाने थे, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम के बारे में जाने थे, ईयर के बारे में जाने थे। आज और हम लोग उसमें डिफरेंशिएशन देखे थे, थोड़ा सा डिफरेंस देखे थे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। के बाद में क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर याद होगा, पिछले क्लास में ये डिस्कस किए थे, बताए थे कि इसमें आपको कोई भी तरह का ऑर्गेनेल्स एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी तरह का इसमें क्या है, आपको ऑर्गेनेल्स नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा चीज आपको इसमें और क्या नहीं दिख रहा है, आपको इसमें ऑर्गेनेल्स के साथ साथ में क्या है, आपको इसमें न्यूक्लियस नहीं देखने मिलेगा। सिर्फ सिंपल एक स्ट्रक्चर है एक यूनिसेलुलर में, और कितना एडवांस होगा, ये अकेले एग्जिस्टेंस कर सकता है अपना, यानी अकेले अपना जीवन बिता सकता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आया बात समझ में? अब इसमें क्या है, हमको क्या दिखा, पिछले क्लास में भी स्ट्रक्चर देखे थे। इसके सबसे बाहरी परत में क्या है, कैप्सूल लेयर है, फिर उसके बाद में सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में साइटोप्लाज्म, और फिर उसके अंदर में सिर्फ एक ऑर्गेनेल जो है हमको देखने के लिए मिलेगा, वो भी कौन सा, तो राइबोसोम। और राइबोसोम तो हर किसी के लिए जरूरी होगा, क्योंकि यही क्या बनाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, इसीलिए राइबोसोम होगा ही होगा। ठीक, दूसरा चीज कि आपको इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये न्यूक्लियोइड है। आ रहा बात समझ में, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको प्लाज्मिड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड। इसका एक और नाम होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड पे क्वेश्चन आया है कि प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। असल में ये भी डीएनए है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या चीज है, एक्स्ट्रा। आ रहा बात समझ में? अगर ये नहीं भी रहेगा इसके अंदर में तो भी ये जिंदा रहेगा, ये बैक्टीरिया। अगर आप इसको बैक्टीरिया में से एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को या प्लाज्मिड को बाहर निकाल लें तो भी ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, नहीं मरेगा। लेकिन इसको अगर बाहर निकाल लेंगे तब मर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोइड मेन डीएनए होता है बैक्टीरिया में। क्या होता है, मेन डीएनए होता है। ओके, चलिए, तो ये हम लोग अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे, उसका फ्लैजेला वहां पे है, यहाँ पे पाइलस है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल किसको कह रहे हैं, डीएनए को ही न्यूक्लियर मटेरियल कह रहे हैं। वो किसी भी तरह का बाउंडेड नहीं है, कोई मेम्ब्रेन से यहाँ बाउंड दिख रहा है, इसके ऊपर में परत है, नहीं है। लेकिन यही अगर हम एनिमल सेल का बात करें, एनिमल सेल में हमको क्या है देखने मिला था, उसके न्यूक्लियस के ऊपर में क्या है, एक्स्ट्रा परत था। ये दिख रहा ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर में एक परत दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है, ये परत इसमें मौजूद है। ठीक, तो वही यहाँ पे क्या है, हम लोग को इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, किसमें, बैक्टीरिया में। और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसमें आ जाता है, फॉल्स न्यूक्लियस में आता है। किसमें आता है, फॉल्स न्यूक्लियस में। और जिस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे कि इसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी किसी भी तरह का इसके पास में ऑर्गेनेल्स नहीं मौजूद होगा। जैसे क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या, फिर उसमें हम लोग देखते हैं गोल्गी वैक्यूल्स, इस तरह का जो भी ऑर्गेनेल्स है, सेंट्रियोल्स, इसमें नहीं होगा। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है, मोनेरा किंगडम। ठीक है, और क्या इसमें आएंगे, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग क्या कॉमनली साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। सारे प्रोकैरियोट्स के पास में सेल वॉल देखने मिलेगा, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म के पास में क्या है, आपको सेल वॉल नहीं देखने मिलेगा। दूसरा यहाँ पे एक और बात कि प्रोकैरियोट्स में आपको मेसोसोम्स और प्लाज्मिड्स देखने मिलेंगे। ये बड़ा ही खास कैरेक्टर है एक। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आपको क्या देखने मिलेंगे, मेसोसोम्स और प्लाज्मिड, मेसोसोम और प्लाज्मिड देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, अगर बैक्टीरिया का जब बात हुआ है तो बैक्टीरिया यहाँ पे कितने शेप्स के होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, आपको स्फेरिकल शेप का होगा, जिसको हम लोग कोकाई बोलेंगे, रॉड शेप का जिसको बैसिली बोलेंगे, स्पाइरल शेप का होगा जिसको हम लोग क्या है यहाँ पे
घूमचा हुआ या फिर एक होता है ना स्पाइरलम, यानी कि एक घूमा हुआ रस्सी के जैसे चार शेप होता है, चार शेप देखने के लिए मिलेगा। एक और इसका प्रकार होगा जिसको हम लोग क्या है विब्रियो बोलेंगे, यानी कॉमा शेप का होगा, शेप का होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा दिखेगा हमको, तो कॉमा शेप का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्फेरिकल में क्या है फोकाई, स्फेरिकल में क्या आपको गोल दिखेगा, स्फेरिकल में ये राउंड शेप का होगा, ऐसे ऐसे गोल इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आपको दो कोकस साथ में दिखेगा तो उसको डाइकोकस बोलेंगे, एक होगा तो मोनोकोकस बोलेंगे, और इस तरह से चेन में बहुत सारा कोकाई होगा, यहाँ पे कोकस बैक्टीरिया होंगे इस तरीके से चेन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। ठीक है, रॉड शेप में दिख रहा है, ये इस तरीके से लंबा लंबा है यहाँ पे, जिसको बैसिलस, यहाँ पे इसमें कौन आएगा बैसिलस एंथ्रेक्स। ठीक, यहाँ पे सैल्मोनेला, जैसे क्या है आपको टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला से, किसमें आएगा रॉड शेप में, बैसिलस बैक्टीरिया में आएगा रॉड शेप का। फिर यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है विब्रियो कोलेरा यहाँ पे है। ठीक है, एक विब्रियो कोलेरा। ठीक है, एक स्पाइरल शेप का विब्रियो, असल में ये विब्रियो शेप का होगा, कॉमा शेप का ऐसे होता है ये बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे कॉमा शेप का ये बैक्टीरिया होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये विब्रियो एक अलग ही टाइप है, यहाँ पे शेप साइज में ये यहाँ पे किस में दे दिया है स्पाइरल शेप में दे दिया, जबकि स्पाइरल में ये होगा आपका ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है, सिफिलिस में, सिफिलिस बीमारी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, आगे बात समझ में, ये स्पाइरल शेप का दिख रहा है यहाँ पे घूमचा हुआ। अगर साइज का बात करें तो ये कितना साइज का होगा ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया 1 माइक्रोन मीटर तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। 1 माइक्रोन मीटर से नीचे, जैसे वायरस 100 नैनोमीटर में आपको दिखेगा, प्रोटीन आपको 10 नैनोमीटर का साइज में दिखेगा, और लिपिड 1 नैनोमीटर के आसपास में आपको उसका साइज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये चीज। और एटम्स का कितना बड़ा साइज होता है, तो एटम का 0.1 नैनोमीटर होता है। एटम का कितना होता है 0.1 नैनोमीटर। तो ये एक साइज है, आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया का साइज किसमें कहां तक में आपको देखने के लिए मिल सकता है 1 माइक्रोन मीटर में आपको देखने मिल सकता है। प्लांट सेल या फिर क्या है आपको एनिमल सेल, वो आपको किसके बीच में, तो 50 माइक्रोन मीटर में देखने के लिए मिल सकता है। ह्यूमन एग उससे थोड़ा ज्यादा 150 अप्रॉक्स मान के चलिए। और जो अंडा मतलब कि क्या है मेंढक का जो अंडा दिखता है, मेंढक का जो एग दिखता है काला वाला, पढ़े थे रेप्टिलियंस में, सॉरी एम्फीबियंस में हम लोग पढ़े थे, एक के बारे में देखे तो उसका एक का फिगर तो याद होगा हम लोगों को, वो नेकेड आई से दिख जाता है मेंढक का अंडा। तो मेंढक का अंडा जो दिख जाता है हमको, वो नेकेड आई से वो कितना होता है उसका साइज 1 मिलीमीटर mm 1 mm। ठीक है, ये चीज। इसमें से कौन सा लाइट माइक्रोस्कोप में दिख सकता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन में, तो आपको क्या लिपिड प्रोटीन। ठीक है, वायरस आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा, एटम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। अगर हम बात करें बैक्टीरिया, अब तो समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट्स में कौन बिलोंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया होगा कहाँ पे, इसका शेप देखें, साइज हम लोग देखें, ये सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि साइज कितना से कितना में बिलोंग करता है। शेप भी हम लोग देख चुके हैं, आया बात समझ में। फिर क्या है, हमको यहाँ पे ये जानना है कि बैक्टीरिया कैसा कैसा कंडीशन या कैसा इन्वायरमेंट में ये रह सकता है। तो उस हिसाब से हमको क्या है यहाँ पे पता चलना चाहिए कि किस कंडीशन में, और जिस कंडीशन में ये रह सकता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा बैक्टीरिया बहुत ही हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन कहने का मतलब हो गया कि बड़ा ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जितना ज्यादा धूप हो सकता है, ठीक है, या हीट, बहुत ज्यादा हीट में रह सकता है, बहुत ज्यादा कोल्ड में रह सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन, जितना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है, बहुत ज्यादा कोल्ड में, बहुत ज्यादा हीट में, बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे मतलब एक तरह से पानी में भी रह सकता है, डिजर्ट में भी रह, बलुआई में जहां पे बालू है, ठीक है, डिजर्ट एरिया में भी। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में अगर ये रहेंगे तो क्या लिखा है कि दे आर नॉट ओनली क्या है कि इकोलॉजिकल हैबिटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप इकोलॉजिकल जंगल में या फिर गीला मिट्टी में गंदगी में मिलेगा, बल्कि आपको क्या है भी
जैसे क्या एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में आपको कहां देखने मिलेगा, तो अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में जो जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया, तो एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया का मतलब कि एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे। अब कैसे कैसे एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा ठंडा इलाका में आपको बैक्टीरिया देखने मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, फाइक्रोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइक्रोफाइल्स। क्या बोलेंगे, फाइक्रोफाइल। अगर बहुत ज्यादा हॉट या कि बहुत ज्यादा गर्म जगह में आपको देखने मिलेगा तो थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया बोलेंगे। कैसा बैक्टीरिया, थर्मोफाइल। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहां से बैक्टीरिया के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सट्रीम पीएच, एसिडिक में अगर बहुत ज्यादा एसिडिक में है, तेजाब में भी कुछ कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया बेस में भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर जो होंगे उसको बोलेंगे एसिडोफाइल्स। और जो बेस में, ऐसे बैक्टीरिया जो बेस में नेचर में या बेसिक बोल सकते हैं कि बेस में मौजूद होगा, उसको बेस वाले पीएच में मौजूद होगा तो उसको एल्किली फाइल्स बोलेंगे। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव वाले जगह पे अगर मिल जाए बैक्टीरिया तो उसको बैरोफाइल्स बोलेंगे। जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, पता होगा कि कुछ बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, लिविंग है लेकिन फिर भी उनको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है तो उसको एनारोबिक बैक्टीरिया में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। अगर डेजर्ट एरिया में मिल गया तो उसको जेरोफाइल्स बैक्टीरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेरोफाइल्स बोलेंगे। ठीक है, आया बात समझ में ये चीज। तो ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाएगा, उसको एक्सट्रीम कंडीशन में, जहां एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाएगा उस जगह को क्या बोलेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, वो पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का बाहरी स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं। अभी हम बताए थे कि बैक्टीरिया के पास में क्या आपको इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लैजेला हमको देखने के लिए मिलते हैं ना, ये फ्लैजेला। ठीक है, किसी में एक फ्लैजेला होगा, किसी में 2 फ्लैजेला होगा, किसी में 3 फ्लैजेला हो सकता है। तो ऐसे करके किसी में बहुत सारे फ्लैजेला होंगे। तो ये जो फ्लैजेला है वो क्या है कि बैक्टीरिया के पूंछ वाला पोर्शन, अगर हम लोग देखें यहाँ पे बैक्टीरिया दिख रहा होगा, ये बैक्टीरिया, जैसे ये फिगर देखिए पहले, इसी को जूम करके हम लोग देख रहे हैं, ये दिख रहा है बैक्टीरिया। अब जहां पे ये धंसा हुआ है, ये पोर्शन, ये जहां पे धंसा हुआ है उसको जूम करके देखें तो इस वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के इस फ्लैजेला को बोलते हैं या तो मोटर डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी या तो मोटर डिवाइस कहेंगे, बेसल बॉडी या मोटर डिवाइस। ये आउटर मेम्ब्रेन में होगा, जैसे ये बैक्टीरिया ऐसे समझिए, ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया बना रहे हैं, ये हो गया इसका बैक्टीरिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया। ये हो गया बैक्टीरिया। ठीक, अब ये बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे बोला है कि आउटर मेम्ब्रेन है, फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसके बीच में एक ऐसे और अंदर वाला जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया अंदर वाला मेम्ब्रेन। 2 लेयर आप समझ में आ रहा है ना, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन। तो बाहर वाला मेम्ब्रेन में कौन धंसा होता है, एल रिंग। क्या होता है यहाँ पे, एल रिंग कहते हैं इसको। बाहर वाला मेम्ब्रेन में कौन धंसा होगा, एल रिंग धंसा होगा। ठीक है, ये बीच में पेरिफेरल स्पेस में आपको पी रिंग देखने मिलेगा। कौन सा रिंग देखने मिलेगा, पी रिंग देखने मिलेगा। और सबसे अंदर में यहाँ पे एमएस रिंग और सी रिंग देखने के लिए मिलेगा। क्या है, एमएस रिंग और सी रिंग। और ये पूरा को मिला करके बेसल बॉडी ऑफ क्या है, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का ये बेसल बॉडी है, बेस वाला बॉडी है। कौन सा वाला बॉडी है, बेस बॉडी है। ठीक है, ये चीज। और ये वाला पोर्शन हुक वाला है। ये पोर्शन क्या हो गया, ये हुक हो गया। क्या हो गया, ये हुक। और ये इसका फिलामेंट हो गया। क्या हो गया, ये फिलामेंट हो गया। फ्लैजेला 3 पोर्शन में बटा होता है,
एक अंदर वाला जो धसा होता है, जहां पे ये बैक्टीरिया वाला बॉडी है ऐसे, ये जहां पे ये धसा होता है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी या तो मोटर डिवाइस। ठीक है, ये हुक हो गया जहां से ये शरीर से बाहर निकल रहा है, हुक। ये हो गया फिलामेंट, और ऊपर में वहां पे क्या है आपको, यहाँ पे इस पोर्शन को हम लोग टिप कहते हैं। अब आगे बात समझ में। अब इसी को जूम करके अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पे, तो इसको देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे किस तरीके से ये अटैच रहता है, फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला किस में मदद करता है, तो विप लाइक, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, ये इसको पूछ, अपना पूछ के जैसा है, ये इसको हिलाता है, तो हिलाने की वजह से क्या है ना, देखिए अब ये दिख रहा है, तो ये क्या करता है, इस फिलामेंट को अपना हिलाता है, तो हिलाने की वजह से बैक्टीरिया मूव कर सकता है। बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पे मूव होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया मूवमेंट यहाँ पे शो करता है किसके मदद से, इसी फ्लैजेला के मदद से। में चीज यहाँ पे दिख रहा भी है, ये वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये बैक्टीरिया का बॉडी है, ये यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया का ये लेयर वाला बॉडी जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इधर से ऐसे बैक्टीरिया का यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये अब देखिए। ठीक है, ये जो इसका मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये ऐसे बैक्टीरिया का ये ऐसे शरीर बन रहा है, ये बैक्टीरिया का ऐसे बहुत बड़ा जूम करके ऐसे इमेजिन कीजिए, और यहाँ पे ये इसका फ्लैजेला ऐसे धंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोले जो आउटर मेम्ब्रेन में है वो कौन सा लेयर, कौन सा रिंग मौजूद है, एल रिंग। जो बीच में है इस, ये दिख रहा है, ये बैक्टीरिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया का इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये अंदर में बैक्टीरिया का ऐसे साइटोप्लाज्म मान के चलिए, साइटोप्लाज्म यहाँ पे मानना क्या है, साइटोप्लाज्म होगा अंदर में। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, मोटर स्विच है, मतलब कि यहाँ से एनर्जी लेता है और इस टेल को हिलाता है। फिर यहाँ बीच में पेरिफेरल स्पेस में, दो लेयर के बीच में, ये आउटर ये इनर। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर, और ये वाला अंदर वाला इनर। ठीक है, और इसके बीच में मौजूद है ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रिंग बोलते हैं, पेरिफेरल स्पेस। इसमें कौन सा रिंग देखने मिलेगा, एसएम रिंग और पी रिंग देखने मिलेगा। कौन सा, पी रिंग। और यहीं पे पेप्टिडोग्लाइकेन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये फ्लैजेला का हम स्ट्रक्चर है अभी यहाँ पे देखें। ठीक है, किसके बारे में, फ्लैजेला के बारे में देखें, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखें। और ये किस चीज से बना होगा, फ्लैजेलिन प्रोटीन, यानी प्रोटीन से ये बना है, फ्लैजेलिन। समझ में आप यहाँ पे क्लियर। ठीक, अब फ्लैजेला होता कितने टाइप का है, तो फ्लैजेला का जो टाइप है यहाँ पे, किसी में आपको फ्लैजेला में क्या है, फ्लैजेला में आपको 4 तरह का टाइप याद रखना है, कि जिसमें एक फ्लैजेला उसको मोनोट्राइकस बोलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा 3-4 तो उसको लोफोट्राइकस बोलेंगे, 3 या 4 देखने के लिए मिल सकता है। जिसमें इधर भी फ्लैजेला मौजूद होगा और उस साइड भी मौजूद होगा, उसको एम्फीट्राइकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस फ्लैजेला बोलेंगे। और जिसमें चारों तरफ उसके बॉडी से पूरा फ्लैजेला फैला होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरीट्राइकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। दिख रहा फ्लैजेला, इसके बॉडी में क्या है, चारों तरफ में फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लैजेला का टाइप, 4 तरह का फ्लैजेला का टाइप्स होता है, आपको याद रखना है, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस। जिसमें क्या आपको चारों तरफ फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा इसके शरीर पे। और ये फ्लैजेला किस में मदद करता है, तो इसका मूवमेंट के लिए। ओके, फंक्शन क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर्टेलिटी, एड्स का मतलब होता है चिपकना या तो कहीं पे क्या है, रुक जाना, या फिर एक तरह से पकड़ बनाना। ठीक है, ये 3 हिस्सा में बटा होता है इसका बॉडी, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी में डिवाइडेड होता है। इसका आपको साइज याद रखना है। ठीक है, हेयर के जैसा मौजूद होता है, और इसका साइज कितना होता है, 0.01 0.03 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर में इसका साइज देखने के लिए मिलेगा। तो बस आपको ना इतना नहीं, आपको ये याद रखना है कि इसका 3 भाग में बटा होता है बैक्टीरिया का, फ्लैजेला, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। किससे बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। हुक क्या है, हुक से ही अंदर ज्वाइन होता है, कहां पे, बेसल बॉडी से, और यही प्रोड्यूस करता है क्या, रिपल्सन, मतलब इस तरीके से टेल हिलाता है। इस तरीके से टेल हिलाएगा तो क्या है, बैक्टीरिया आगे बढ़ेगा। आगे बस समझ में, इस तरह से क्या है, बैक्टीरिया आगे बढ़ता है। फंक्शन मोर्टेलिटी के लिए है। ठीक है, मतलब मूवमेंट कराने के लिए। ये था फ्लैजेला।
अब यहाँ पे पिली के बारे में पढ़ते हैं। पिली क्या है, यहाँ पे पिली का भी साइज आपको याद रखना है। पिली क्या है, यहाँ पे शॉर्ट छोटा होता है, खोखला होगा, हॉलो होगा, नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर का देखने के लिए मिलेगा। कैसा, नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसमें जो प्रोटीन होगा, क्या कौन सा प्रोटीन से बना होगा, पिलिन प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन से, पिलिन प्रोटीन, ये आपको याद रखना है, पिलिन प्रोटीन से ये बना होगा। ठीक है, वहां पे कौन सा था, फिब्रिन था। फिर यहाँ पे क्या है, न्यूमरस, छोटे होंगे, बहुत सारे काउंटिंग में होंगे देखने के लिए। अच्छा देखते हैं यहाँ पे कि ये हाँ ये फिगर दिख रहा, यही है पीलिया या पाइलस इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, बैक्टीरिया के ऊपर में ऐसे निकला हुआ बाल के जैसा हेयर स्ट्रक्चर, ये चीज। अब होता क्या है कि बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, शो कि यहाँ पे ये जो पाइला दिख रहा है, पीली, ये दिख रहा है पीली, एक छोटा सा पोर्शन निकला हुआ, ये पोर्शन क्या होता है कि लंबा होता है। ये पोर्शन क्या हो जाता है, इलोंगेट करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स पिली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेक्स पिली। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से इस तरीके से क्या है, अपना जीनोम यानी अपना प्लाज्मिड को ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से निकाल करके दूसरे में डालता है। यहाँ पे इस फिगर को देखिए, जिसको हम लोग क्या है, सेक्स पिली भी कहते हैं। देखिए इस फिगर में ये क्या है, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या दिख रहा कि ये पाइलस है, दिख रहा है पाइलस, ये पाइलस क्या हो रहा, इलोंगेट कर रहा। ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया पाइलस अपना बड़ा कर रहा, और दोनों बैक्टीरिया आपस में इस तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं। देखा, इसको एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या है कि अपना जीनोम यानी अपना जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर करेगा दूसरे बैक्टीरिया में, और इस तरीके से एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया में क्या किया, अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर किया, और उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, एफ प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड है क्या, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, यानी ये गोल होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, इसलिए इसको सर्कुलर कहते हैं। एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा यानी ये तो डीएनए है ही है, ये क्रोमोसोमल डीएनए मेन है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन ये एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए रहता है, और इसी को ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरिया में। कैसे, ये पाइलस को डेवलप करके, और इसी वजह से इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ऑल्सो शोइंग। ठीक है, आया बात समझ में, ये चीज क्लियर। तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिली या पाइलस भी कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, और इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, फिम्बरी कहते हैं। इस बैक्टीरिया में भी दिख रहा, ये छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे पाइलस यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बहुत सारे। अब ये पाइलस क्या है, जैसे कि जूता में जो ग्रिप होता है, जूता में बहुत सारे कांटे जैसे चुभा हुआ क्या है आपको, या नया नया जो टायर रहता है, टायर में भी आपको क्या है, पतला पतला सा आगे में निकला रहता है ना कांटे जैसा, ग्रिपिंग बनाने के लिए। तो वही इसी वजह से क्या है, ये भी यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, एक तरह से एड्स का मतलब होता है चिपकना, कहीं पे जाकर के अटैच हो जाना या ग्रिप बनाना। ठीक है, ये बैक्टीरिया में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ओके, अब यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे डिवाइडेड, एफ पीली कहते हैं, या तो फिर उसको आई पीली भी कहते हैं। ठीक है, एफ पीली या तो फिर आई पीली हम लोग उसको कहते हैं। ठीक, समझ में, फंक्शन क्या है, फंक्शन में यही है यहाँ पे, किसका फंक्शन क्या है पिली का, तो एड्स इन एडहेरेंस टू किसी और के शरीर में। पता है बैक्टीरिया क्या है कि दूसरे के शरीर में ही जाकर के अपना लाइफ को आधा से ज्यादा बिताता है, या फिर डिजीज कॉज करता है। तो होस्ट चिपकेगा कैसे, उसी फिम्बरी के थ्रू या पिली के थ्रू चिपकता है। ठीक है, और सेक्स पिली यहाँ पे क्या मदद करता है, बैक्टीरियल डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए दूसरा बैक्टीरिया में, और इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब एक तरह से होता है मिलना। ठीक है, ये चीज आगे बात समझ में। न्यूमरस होते हैं, इसका 1 से 4 भी हो सकता है। फिर क्या है, फ्यू नंबर में 1 से 4 भी होगा। फिर क्या है, साइज कितना होगा, 10 to 20 माइक्रोन इन लेंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया में, और ये ज्यादा एक्सक्लूसिवली किस में पाए जाएंगे, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है उसको भी देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैप्सूल में। ठीक है, कैप्सूल यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर में ये कवरिंग दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं,
कैप्सूल कहते हैं। बैक्टीरिया के बाहर, सबसे बाहर परत में आपको जो कवर उसी को क्या कह रहे हैं, कैप्सूल। ये यहाँ पे एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दिख रहा है, ये ऐसे गोल। ये अब इसके बाहर में जो परत दिख रहा है उसमें क्या है, आपको कैप्सूल देखने के लिए मिलेगा। क्या ये कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल इस तरीके से इसमें बना होता है। तो बैक्टीरिया का जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है, क्या बोले, कैप्सूल कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या हमको देखने मिल रहा है, यही वाला दिख रहा, इस परत को हम लोग क्या कह रहे हैं, कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है। अंदर में, सबसे अंदर में ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखिए, ये सबसे आउटर लेयर, ये वाला, इस रीजन को जो कि हम यहाँ पे पीला कर रहे हैं, ये वाला कैप्सूल हुआ इसका, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें जो दूसरा लेयर है ये वाला, ये इसका सेल वॉल है, ठीक है, ऐसे ये इसका सेल वॉल हुआ। और जो सबसे अंदर में होता है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये वाला ग्रीन से, ये अंदर में जो है लेयर सबसे अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से 3 लेयर देखने के लिए मिलेगा बैक्टीरिया में। एक यहाँ पे क्या है, आउटर वाला को क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल। फिर उसके बाद में जो सेकेंड लेयर है उसको सेल वॉल बोल रहे हैं, और जो थर्ड लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। समझ में आ गया। तो बैक्टीरिया में तीन लेयर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक क्या है, एक हो गया सेल कैप्सूल, फिर उसके बाद में सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू में इस तरीके से बैक्टीरिया के ऊपर में ये जो दिख रहा है ना परत, बाहर वाला लेयर, उसको कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैप्सूल के बाद में यहाँ पे फंक्शन क्या है कैप्सूल का, तो कैप्सूल का यहाँ पे फंक्शन है, कैप्सूल के बारे में क्या है कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये किस चीज से बना होता है, तो पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। कैप्सूल का कंपोजिशन याद रखिएगा, ये बना किससे, पॉलीसेक्राइड से और पॉलीपेप्टाइड से, जो कि 2% अप्रॉक्स, अब बाकी 98% क्या होता है, इसमें पानी होता है, ठीक है। थिकनेस नहीं याद रखने की जरूरत है, थिकनेस कितना होता है, 0.2 माइक्रोन मीटर होता है, याद रखिएगा तो अच्छा बात है। लेकिन बना किससे होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी परत बैक्टीरिया का, ये सेल वॉल से भी बाहर होता है, पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसेक्राइड से बना होता है। 2% इसमें क्या है, आपको पॉलीपेप्टाइड देखने मिलेगा, बाकी पानी देखने मिलेगा। फिर क्या है यहाँ पे, और फंक्शन क्या है, ये भी चिपकाने में मदद करता है बैक्टीरिया का शरीर को, क्या है, किसी होस्ट के बॉडी में, ठीक है, चिपकाने में मदद करता है। दूसरा, प्रिवेंट करता है, सूखने से प्रिवेंट करता है। जैसे अगर पानी का कमी हो गया तो उसमें भी क्या है, सूखने से मदद करवाता है, या तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके शरीर के ऊपर में कपड़ा रहेगा तो एक तरह से रेजिस्टेंस का मदद हो रहा ना, आपके शरीर पे अगर टकरा गए दीवार में, छिलाने से बच जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या है, ग्लव्स पहन करके कोई भी उठाएगा तो आपका हाथ नहीं छिला सकता, बस उसी तरह से इसका भी क्या है, बॉडी को प्रोवाइड करवा रहा है। और साथ में किससे, तो फैगोसाइटोसिस, यानी कि कोई इसको निगल ना सके, या फिर क्या है, ये अपने आप को बचाने में मदद करवाता है। स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स ऐसा एंजाइम डाइजेस्ट करवा देता है, उस लेयर को डाइजेस्ट करवा देगा। तो ये जो प्रेजेंट है इसके बाहर में कैप्सूल, तो कैप्सूल क्या कर रहा है, एक तरह से प्रिवेंट कर रहा है, ऐसे एंजाइम से प्रिवेंट कर रहा है जो इसको गलने नहीं देगा या पचने नहीं देगा, डाइजेस्ट नहीं होने देगा। आगे बात समझ में, ये चीज क्लियर है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो यहां तक आज हम लोग अभी सेल वॉल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या इसका सेल वॉल को देखेंगे, और हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर में बात करेंगे। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, प्रोकैरियोट्स सेल को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज हम लोग यहाँ पे इसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्या है, प्रोकैरियोट्स को खत्म करके तब फिर यूकैरियोट्स में इंटर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।